भाई जिस तरह से बाज़ार आज नखरे करके चढ़ा फिर गिर गया, पर गिरा भी ढंग से और फिर चढ़ भी गया। तो भाई साहब बाज़ार में जो तेजड़ी हैं वो एक ही गाना गा रहे हैं, वो कह रहे हैं यम्मा 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 यम्मा, ये है मार्केट का समा, बस आज की रात है मंदी जी, कल भागेगी ये कहाँ, बस आज की रात है मंदी जी, कल भागेगी ये कहाँ। तो यह उनको लग रहा है ये बस थोड़ी सी मंदी है और कल बाजार भाग जाएगा। ये तो है तेजड़ियों का फैसला। डार्लिंग आपको क्या लग रहा है, टॉप बन गया, मिड कहते ना शॉर्ट पीरियड का टॉप बन गया, बाजार अब वापस गिरेगा, या बस ये तो आज की रात की मंदी है, कल भागेगी ये हो जाएगी जमा। लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि भैया आज बाज़ार भागा, मतलब बाज़ार क्या हुआ, भागा, इस राउंड में तगड़ा भागा, फिर काफ़ी गिरा, फिर जहाँ पीक बनाया, जब बॉटम बनाया, उसके बीच में क्लोज हो गया। तो तेजड़िए तो कह रहे हैं भैया ये तो आज की रात का मंदा है, एक आध दिन में भाग जाएगा। मंदेड़िए कह रहे हैं बस बॉटम पीक बन गया, अब बाज़ार नए बॉटम की तलाश में गिरेगा। दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ मेरे हिसाब से 50-50 है। दिमाग कहता है कि बाज़ार अब गिरेगा और नया बॉटम बनाएगा, दिल कहता है नहीं यार इतनी तेज़ी के बाद फिर गिर जाएगा झटके से। तो ये दिल और दिमाग का युद्ध है, देखते हैं कौन जीतेगा। बाकी यार देखो, मैं तो दोनों तरफ के ट्रेड लेके चल रहा हूँ। मेरा तो पर्पज़ यही है कि अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट कर लो और जिसमें से निकल जाओ, बढ़िया है। तो थोड़ा सा दुविधा वाला पीरियड आ गया। शेयर बाजार में दोनों तरफ की पोजीशन बनाने वाला ही कामयाब है, और इस दुविधा में कंफ्यूजन तो है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा पैटर्न क्या बनाए। मैंने कॉलें भी शॉर्ट की हुई हैं, पुट्टे भी शॉर्ट की हुई हैं, कई काम किए हुए हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं। तो अब देखते हैं उसके नज़रिए से क्या, मतलब मूड माहौल कैसा चीज़ बनती है। बाकी जिस तरह से आज मैं देख रहा था ना, कई शेयरों की दूर की पुट्टों के प्रीमियम भागे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेटर खरीद रहा है, बाज़ार खासा गिरेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठहर के ना, और मैं ये 2 दिन बचे ना सैटरडे संडे, इसमें बिल्कुल चिंतन करूँगा और अब अगले हफ्ते की नई रणनीति तैयार करूँगा। बाकी आपको क्या लग रहा है, आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको जितनी भी बातें कही मैं आपको अभी चार्ट पे, डाटा पे भी दिखाऊंगा। तो इस वक्त मूड माहौल जो है वो बड़ा दुविधाजनक है, खतरनाक है और लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ है। आइए अब डाटा की ओर चलते हैं और आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि आपको ये देखिए पहला इमेज।
कितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रीड एक्सट्रीम बन गया था 70 पे और आज गिरकर 58.35 आ गया, तो बाज़ार फिर गिरना शुरू हो गया। अब इतना इजी लगता है ना, चढ़ा फिर गिर रहा है तो फिर बॉटम बनाएगा। कुछ लोग मिल रहे थे जो मंदेड़ी हैं, वो तो कह रहे हैं भाई साहब वो तो एक आना ही था रिट्रेसमेंट, अब बाज़ार नया बॉटम बनाएगा, 20-21 काटेगा। और माइंड मेरा भी यही कहता है, लेकिन इतनी ऊपर जाने के बाद बाज़ार का गिरना हजम नहीं होता साला, लगता है कुछ तो गड़बड़ है डार्लिंग, कोई तो पंगा है डार्लिंग, कोई तो गड़बड़ है डार्लिंग ऐसा लगने लगता है। आपको क्या लग रहा है? अब डेटा भी देखो, डेटा दुविधा में डाल रहा है ना, ग्रीड बन गया, अभी थोड़े दिन में बन जाएगा फियर। जबकि आप देखेंगे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स भी, जैसे यूएस डॉलर थोड़ा बढ़ने लग गया है, जैसे ने बॉटम बना लिया था यहाँ पे 98.1 का, वहाँ से काफ़ी ऊपर आ गया, मतलब 100 के पार होता नज़र आ रहा है। क्रूड भी जो है बॉटम बना लिए थे यहाँ पे 60 का, वहाँ से 65 आ गया है। रुपया तो खैर बेटर ही, और 10 ईयर ट्रेजरी लगातार 2 से 4 से ऊपर, एक बार ही यहाँ पे आई थी 4 से नीचे, और उसके बाद 4 से ऊपर ही। तो ये सारी चीज़ों में ना अनसर्टेनिटी है। चाइना कह रहा है वी डोंट वांट टू टॉक विद यूएस वालों ने कहा भाई हम चाइना से बातचीत के लिए तैयार, कहता मैं नहीं हूँ, फर्स्ट यू रिमूव ऑल द टेरिफ्स देन आई विल टॉक। तो चाइना भी जो है कोई इशारे नहीं कर रहा, वो भी खतरनाक हो चुका है। लेकिन एफआईज को देखो तो आज सारे सेगमेंट में खरीदारी, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी खास चीज़ बताता हूँ, एफआईज ने खरीदा, डीआईज ने खरीदा, तो बहुत बड़ी खरीदारी निकल के आई है 6500 करोड़ की, पर बाजार अच्छा खासा गिर गया। यानी माल कौन बेच गया, यहाँ डाउट पैदा होता है। इसको देख के लगता है कि बाजार जो है भाग सकता है, यानी रिटेलर्स में पैनिक है, वो माल काट रहे हैं, पर एफआईज डीआईज तो दोनों ही खरीद रहे हैं। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर आज इन्होंने काटे हैं, किन्होंने? एफआईज ने हो सकता है इंडेक्स फ्यूचर काटे ताकि बाजार गिरे, बाजार गिरा, इंडेक्स गिरा, मूड मॉल ऐसे मूड मॉल बनाया, लेकिन कैश सेगमेंट में खरीद करी और स्टॉक फ्यूचर भी खरीद लिए। कुल मिला के आज बड़ी खरीदारी आई है हर तरह से, फिर भी बाजार गिरा। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ पंगा है। एफआईज की लॉन्ग जो 40 चली गई थी 41 इंडेक्स में, अब 37 होगी। स्टॉक की थोड़ी ठंडी हुई है। स्टॉक में तो एफआईज 60 के ऊपर डिसिसिवली बैठ गए, सारे इंडाइसेस गिरे होते। इंडिया विक्स आज अच्छा बढ़ा होता, 17.15 आया है, अच्छी तेजी। बाकी सारे इंडाइसेस बुरी तरह से गिरे हुए थे, बुरी तरह। एक निफ्टी आईटी था जो बढ़ा हुआ था, बाकी सब लालम लाल लालम लाल हैं, सारे इंडेक्स हैं जी लाल। क्या बोले? अच्छा, 341 शेयर बढ़े हुए थे, 2228 शेयर घटे हुए थे। और आज ही आज में साला मेरा पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस हो गया यार, 8 आने के आसपास का नुकसान। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भागा हुआ था, एम्फेसिस भागा हुआ था, परसिस्टेंट, कोफॉर्ज ये भागे हुए थे। जबकि एसबीआई लाइफ के रिजल्ट खराब आए हैं। गिरने वालों में एंजल वन, एसबीआई कार्ड, एसीसी, श्रीराम फाइनेंस, इनकी बत्ती लगी हुई थी। अब देखो निफ्टी विफ्टी की रिटर्न हो गई 6.5, और आज देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 9 शेयर बढ़े हुए थे, 41 शेयर घटे हुए थे। ये देखो 24,365 का पीक बनाया, 23,847 का बॉटम बनाया, और बंद हुआ दोनों के लगभग बीच में 24,040 के लपेटे में, 207 पॉइंट गिरकर 0.86% की गिरावट के साथ बंद हुआ। भाग रहा था एसबीआई लाइफ, टीसीएस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक और एचयूएल। मर रहे थे श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, इटर्नल और अपोलो हॉस्पिटल। बत्ती इनकी लगी हुई थी। कैंडल देखो फुल दिखा रही है। ये गैप तो भर गया, गैप भर गया, ये भर गया, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये 3 गैप बचे हैं। एमकेजे फिक्स गैप फिलिंग थ्योरी तो करिए बाजार गिरेगा। 2 दिन से एमएससीडी क्रॉसओवर पे बियरिश बुलिश क्रॉसओवर कमजोर हुआ है, आरएसआई अब 60 के लपेटे में आ गए। यानी यहाँ कैंडल तो प्योरली कह रही है कि बाजार में कमजोरी के फुल टॉस संकेत हैं। 4 दिन से लाल कैंडलें बन रही हैं, बाजार जहाँ खुलता है उसके नीचे बंद होता है, और आज तो गैप भी तोड़ दिया और आज 5 दिन का बॉटम लगा दिया। 24,000 के लपेटे में बंद हुआ है, और मैक्सिमम पेन आप देखेंगे 25,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,500 पे। ये तेजी की तरफ इशारा करता है।
मंथली वाला 24 पे है, यानी वीक तेज हो सकता है पर मंथ अभी भी कमज़ोर है और सेकंड हाईएस्ट जो है 24,500 पे है। पीसीआर बड़ा अजीब सा माहौल बना रहा है। मंथ का पीसीआर बड़ा स्ट्रॉन्ग है 1.44, वीकली पीसीआर बड़ा वीक, यानी ये वीक तो ऐसा लग रहा है जैसे गिरावट भरा है, खूब कॉल राइटिंग हो रही है। 2 शेयर निफ्टी बैंक के बड़े हुए थे, 10 गिरे हुए थे। 1 ईयर रिटर्न तो अभी भी अच्छी है 12 से ऊपर। अब देखो कैसा इसने कमाल किया, 55,350 का पीक बनाया, 54,176 का बॉटम बनाया और 54,664 पर लगभग बीच में बंद हुआ, 1% के आसपास गिरकर 540 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। भाग सिर्फ रहता आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक। एचडीएफसी बैंक कम गिरा था जिसकी वजह से संभला रहा बाजार। अगर एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिर जाता, आईसीआईसीआई बैंक लुढ़क जाता तो बाजार में मुसीबत हो जाती। एक्सिस बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे। ये भी भाई साहब इसने भी एक गैप भर दिया और ये भी ठीक रहा है। नीचे गिरे गिर गिर के नीचे गिरे। अब यार क्या बोले यार, 3 दिन से बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है। आरएसआई जो 76-77 चला गया था 66 आ गए, तो बाजार में ठंडेपन तो चार्ट पे नज़र आ रहा है। 54,664 है। अब मैक्सिमम पेन भी 53 पे है और सेकंड हाईएस्ट पेन 55,500 पे है। पीसीआर न्यूट्रल हो गया बिल्कुल 1, पर आज पीसीआर गिरा 1.13 से 1, यानी कमजोरी की तरफ इशारा है। तो 7 शेयर बढ़े हुए थे, 93 घटे हुए थे। मिड कैप 100 की रिटर्न 6.5% के लपेटे में बर्बाद हो गया डार्लिंग, 2.5% गिरकर बंद हुआ। परसों तरसों मैं टीवी में देख रहा था मिड कैप भागेगा। मिड कैप मुझे लग रहा है स्मॉल कैप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब मिड कैप भागेगा। ले लो मिड कैप को, धो लो भाई। ये बाजार है, किसी की नहीं सुनता, सबको लपेट लेता है। स्मॉल कैप तो नेगेटिव होगी 1 ईयर रिटर्न और वो भी 2.5% के करीब गिरकर बंद हुआ है। लुट रहा है लुट। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव नहीं है, 0 ही है, पर ये भी आज 2.5% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ है। यानी आज निफ्टी 50 सबसे कम गिरा, निफ्टी बैंक उससे ज़्यादा गिरा, बाकी सबकी तो लुंगी फुंगी साफ खुल गई। ये है शेयर बाजार की कहानी, बड़ी डेंजरस है, सबकी जुबानी। तो ये आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आपको मालूम है मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अब वो कैसे खुलवाएं? बड़ा आसान है, मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077। पूरी हेल्प, पूरी आपको मदद की जाएगी केवाईसी वगैरह सब में, और आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट चुटकियों में खोल दिया जाएगा। और जानते हैं बिना एजुकेशन के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे दोनों पे आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी टीम को इस पर कॉल करिए। इसी के साथ साथ चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा और महाराजा बने।